शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने अपने ही लोगों को कुछ जगह पर जाने की अनुमति नहीं दी होगी, पर भारत में ही कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन जगहों के मालिक भारतीय ही हैं और ये जगह सिर्फ विदेशियों और मेहमानों के लिए खुली है। उन जगहों पर भी भारत सरकार का ही कानून चलता है, लेकिन फिर भी वहां यहाँ के नागरिकों को जाने की मनाही है। उन जगहों पर सिर्फ विदेशी जा सकते हैं। ये हैरानी की बात है कि भारत की धरती पर मौजूद उन हिस्सों में विदेशी जा सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं। कई मौकों पर इसे लेकर विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारतीयों को जाने की मनाही वहां अब भी जारी है। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में। फ्री कसौल कैफे, हिमाचल प्रदेश। ये कैफे कुल्लू जिले के हिमाचल के कसौल गांव में है। हिमाचल प्रदेश का कसौल गांव एक पर्यटक स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इस इलाके में ज्यादातर आपको इजरायली सैलानी ही देखने को मिलेंगे। इसी वजह से कसौल को मिनी इजराइल भी कहा जा सकता है। हशीश जैसा नशा यहाँ आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि नशे के लिए ही इजरायली यहाँ आकर रहते हैं। यहाँ आपको हर जगह हिब्रू भाषा में लिखे बैनर पोस्ट दिख जाएंगे। यहाँ इजरायलियों का पसंदीदा खाना मिल जाएगा। 2015 में ये कैफे उस वक्त चर्चा में आया जब एक भारतीय महिला को कैफे ने सर्व करने से मना कर दिया। बताया गया है कि इस कैफे के भीतर पासपोर्ट देखकर ही जाने दिया जाता है। इस कैफे में अपने साथ हुई घटना की कहानी महिला ने फेसबुक पर साझा की, जिसके बाद इसकी कहानी वायरल हुई। इस कैफे को लेकर लंबे लंबे लेख लिखे गए। बताया गया है कि कसौल की एक महिला ने इस जगह को इजरायली को लीज पर दे रखा है। उसने सिर्फ इजरायलियों को ध्यान में रखकर यहाँ की व्यवस्था कर रखी है और इसीलिए स्थानीय लोग यहाँ आना जाना भी पसंद नहीं करते। गोवा में मौजूद कुछ बीच को फॉरेनर ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ पर भारतीयों का जाना मना है। इन बीच पर फॉरेनर ओनली लिखा होता है। इन बीचों पर विदेशी सैलानी बिकिनी और शॉर्ट्स पहनकर घूमते हैं। कहा जाता है कि भारतीय पुरुषों से बचाने के लिए उन्हें इन जगहों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। गोवा के कई बीचों पर ऐसा होता है। अजुना बीच एक ऐसा ही बीच है जहाँ भारतीय नहीं देखे जाते। इन बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं। वहाँ देशी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाता। कई जगहों पर स्थानीय गुंडों की मदद से वहां लोकल सैलानियों को जाने से रोका जाता है। गोवा में विदेशी पर्यटकों के ज्यादा से ज्यादा आने को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज से ऐसे कदम उठाए जाते हैं। पौंडीचेरी में भी कुछ ऐसे बीच हैं जिन्हें फॉरेनर ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ भारतीय सैलानियों को जाने से रोका जाता है। पौंडीचेरी में फ्रेंच और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है, लेकिन गोवा की तरह ही यहाँ कुछ इलाकों में भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता। इन इलाकों के रेस्टोरेंट मालिक और स्थानीय लोग भी देशी सैलानियों को वहां जाने से रोकते हैं। रेड लॉलीपॉप हॉस्टल, ये चेन्नई में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल है जहां अपने मुल्क के ही लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इनकी वेबसाइट को अगर आप चेक करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, ये भारत में अपने तरह का इकलौता हॉस्टल है जो सिर्फ भारत आने वाले अप्रवासियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पासपोर्ट के आधार पर रहने की अनुमति मिलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन हॉस्टल और लॉज में भारतीय सैलानियों को प्रवेश निषेध रखा गया है। चेन्नई में एक ऐसा लॉन्ज है जो केवल विदेशी पासपोर्ट वाले ग्राहकों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस लॉन्ज का नाम है हाईलैंड। डेक्कन हेराल्ड अखबार में नो इंडियन पॉलिसी नाम से छपे आलेख के अनुसार इस लॉन्ज में केवल वही भारतीय रुक सकते हैं जिनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है। मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय के कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गांव की भाषा कंची है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को वो अपने मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं देते, क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है और ये परियोजना इस क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है।
बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंटिनल अंडमान द्वीप का हिस्सा है। सेंटिनल द्वीप घने जंगलों से भरा है। यहाँ बहुत थोड़े से सेंटिनल आदिवासी रहते हैं। सेंटिनल आदिवासी बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। वो बरसों से इस इलाके में अकेले रह रहे हैं। मिलने जुलने को लेकर वो इतने प्रतिरोधी हैं कि कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर उन्होंने हमला कर दिया। 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद सेंटिनल आइलैंड जबरदस्त सुर्खियों में आया। 30,000 साल से भी पुराने सेंटिनल आदिवासियों के साथ कुछ मौकों पर बाहरी दुनिया का कांटेक्ट हुआ है, लेकिन उनके प्रतिरोध की वजह से ही भारत सरकार ने भी इस इलाके में किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वहां जाने वाले लोगों को मार कर खा जाते हैं। इन होटल बेंगलुरु। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये होटल अब बंद हो चुका है। नस्लीय भेदभाव के आरोपों के चलते इस होटल को 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। इस होटल में भी भारतीय लोगों को जाने पर रोक थी। होटल में केवल जापान के लोग ही जा सकते थे। इसे साल 2012 में बनाया गया था। नॉरबुलिंका कैफे, हिमाचल प्रदेश की वादियों के बीच ही नॉरबुलिंका नाम का कैफे है। इस कैफे में भारतीयों को जाने की इजाजत नहीं है। इस जगह पर सिर्फ विदेशी और कुछ खास लोग ही आ जा सकते हैं।